दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि आपके लिए हमारे न्यूज़ चैनल पर कुछ खास अहम खबरों को लेकर आते रहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भारत में लॉकडाउन पर भारत के द्वारा क्या क्या कदम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। भारतीय सरकार के द्वारा सोने व चांदी के मूल्य पर आपको छूट मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, बैंकों पर आप रोक लग गई है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। भारतीय सरकार की अगली रणनीति क्या है वो भी आपको बताएंगे। भारत सरकार आगे क्या कदम मुद्दे उठाने वाली है, ऐसी आपको तमाम खबरें दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ मोदी सरकार बड़े से बड़े ऐलान महामारी के चलते कर रही है, वो भी आपको बताएंगे। शिक्षा से जुड़ी सभी अन्य तमाम खबरों को दिखाएंगे। देश दुनिया की तमाम खबरें आपको दिखाते रहते हैं, वो आपके लिए जानना जरूरी है और भारत सरकार से लाभ पा सकें। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाँ हेलो दोस्तों, सबसे बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, कोरोना से जुड़ी खबर है। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब तक 23,127 केस 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 1667 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। हाँ दोस्तों, जो कल मरीज 1667 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। हाँ दोस्तों, यह सबसे ज़्यादा है अब तक की संख्या पॉजिटिव आने की 24 घंटे में। 5 दिन में ही 47% मरीज बढ़े। हाँ दोस्तों, 5 दिन के अंदर 47% मरीज बढ़े। इंदौर चौथा शहर है जहाँ 1000 से ज़्यादा संक्रमित लोग पाए गए हैं। हाँ दोस्तों, इंदौर एक ऐसा शहर है, राज्य नहीं आपको बता रहे हैं, शहर बता रहे हैं, जो 1000 से ज़्यादा संक्रमित पाए गए हैं। हाँ तो दोस्तों, 19 अप्रैल को 1580 कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तब यह एक दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी थी। हाँ दोस्तों, मुंबई में सबसे ज़्यादा 4200 मरीज हैं। अहमदाबाद, दिल्ली में भी 1000 से ज़्यादा संक्रमित हैं। बीते 5 दिनों में ही देश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में 7000 से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई। हाँ दोस्तों, जो 24 घंटे में प्रतिदिन 1500 लोगों से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हो रही है 24 घंटों में। हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, आगे की खबर सुनाते हैं आपको। देश में पिछले 5 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में 7000 से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। गुरुवार को 1667 मामले सामने आए। एक दिन में यह मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले 19 अप्रैल को सबसे ज़्यादा 1580 संक्रमित मिले थे। 18 अप्रैल को देश में 15,724 मरीज थे। तब लेकर गुरुवार तक 7,315 मरीज बढ़े हैं, यानी 5 दिन 46.52% की बढ़ोतरी हुई है 5 दिनों में। हाँ दोस्तों, 5 दिनों में जो है 46.52% की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़ा covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार है। हाँ दोस्तों, जो आपको जानकारी बता रहे हैं वो covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी है। हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण के कुल 21,700 मामले आए हैं। हाँ दोस्तों, जो देश भर में टोटल जो पॉजिटिव आने की संख्या है वो 21,700 और इनमें 16,689 का इलाज चल रहा है। हाँ दोस्तों, इसमें 16,689 का इलाज चल रहा है। 4,324 ठीक हुए। हाँ दोस्तों, ये खुशी की बात है, इसमें 4,324 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 686 लोगों की मौत हुई है। हाँ दोस्तों, ये चिंता का विषय, 686 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। हाँ तो दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। हाँ तो दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी आपको खबर बता दें कि कोरोना पर सरपंचों से चर्चा। हाँ दोस्तों, पंचायती राज दिवस, प्रधानमंत्री मोदी आज देश के सभी सरपंचों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। हाँ दोस्तों, जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, वो पंचायती राज दिवस प्रधानमंत्री मोदी जी देश के सरपंचों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। हाँ दोस्तों, एक खबर निकल के आ रही है कि मोदी ने गुरुवार को कहा, कोरोना संकट में पंचायती राज व्यवस्था के वीर योद्धा अहम भूमिका निभा रहे हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर झांसी में मोदी की रैली प्रस्तावित थी। हाँ दोस्तों, यह खबर निकल के आ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल पर देश के सभी सरपंचों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
करेंगे। मोदी पहले पंचायती राज दिवस के मौके पर झांसी में सरपंचों के सभी सभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन अब यह चर्चा ऐसे वक्त हो रही है जब देश कोरोना महामारी के लॉकडाउन का सामना कर रहा है। गुरुवार को मोदी ने पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लिखे पत्र में पंच सरपंचों को वीर योद्धा बताया। उन्होंने कहा था कि हम धैर्य, अनुशासन, सहयोग और सावधानी से कोरोना महामारी को हराएंगे। हाँ तो दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। हाँ तो दोस्तों, यह खबर निकल के आ रही है कि देश में अब तक 730 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से। हाँ तो दोस्तों, देश में अब तक 730 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से एक दिन में 43 लोगों की जान गई है। हाँ दोस्तों, कोरोना से एक दिन में 43 लोगों की जान चली गई है। देश में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 14 और गुजरात में 9 ने दम तोड़ा है। हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा 14 महाराष्ट्र में लोगों की जान गई है और गुजरात में 9 लोगों की जान जा चुकी है। हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में गुरुवार को 6 मौतें हुई। इनमें भोपाल, इंदौर में 2 और उज्जैन में 3 शामिल हैं। हाँ दोस्तों, अगली खबर। महाराष्ट्र में 283 लोग संक्रमित से दम तोड़ चुके हैं। मुंबई में सबसे ज़्यादा 161 लोगों की जान गई। हाँ दोस्तों, जो मुंबई में 161 लोगों की जान चली गई है। हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगली खबर निकल कर कि कोरोना पर अमेरिका का शोध। हाँ दोस्तों, कोरोना पर अमेरिका ने शोध किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा गर्म और नमी वाले मौसम में कोरोना वायरस के जिंदा रहने की संभावना कम रहती है। हाँ दोस्तों, ये खुशी के लिए भारत के लिए बात है कि यहाँ पे गर्म और नमी और जाड़ा तीनों मौसम पाए जाते हैं। इसी के साथ ही गर्म का मौसम चल रहा है, तो यहाँ कोरोना की संभावना कम टिकने की है। हाँ दोस्तों, यह खुशी के बाद निकल के आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा गर्म और नमी वाले मौसम में कोरोना वायरस के जिंदा रहने की संभावना कम है। हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के वैज्ञानिकों के शोध का हवाला देते हुए यह दावा किया है। हाँ दोस्तों, उन्होंने शोध किया है, उसी के साथ इन्होंने दावा किया है। उन्होंने कहा मैंने पहले यह बात कही थी, तब किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब इसकी पुष्टि हो रही है। हाँ दोस्तों, इसकी जो पुष्टि की है अमेरिका के वैज्ञानिकों लोगों ने। हाँ दोस्तों, यह भारत के लिए खुशी की बात है कि यहाँ गर्म मौसम पाया जाता है। हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, मैं अमेरिका से यह खबर निकल के आ रही कि कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित न्यूयॉर्क के मरीजों पर रिसर्च। हाँ दोस्तों, कोरोना से जो प्रभावित हैं न्यूयॉर्क में मरीजों पर रिसर्च चल रहा है। 94% को एक ना एक बीमारी, तो जो अमेरिका में वेंटिलेटर पर मरीज जा रहे हैं उनमें 88% लोगों की जान जा रही है जो वेंटिलेटर पर जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, इनमें गंभीर बीमारी पहले से भी थी और कोरोना के चलते ये बच नहीं पा रहे हैं। हाँ दोस्तों, इनमें सबसे अधिक रोगी हाइपरटेंशन, मोटापे और डायबिटीज के थे। 21% मरीजों का इलाज के दौरान मौत हो गई थी। हाँ दोस्तों, जो 21% मरीजों का इलाज के दौरान मौत हो गई थी, इसके चलते उन्हें और भी कई बीमारी थी। हाँ दोस्तों, शोधकर्ताओं ने अस्पताल छोड़ चुके यानी मृत घोषित या स्वस्थ होकर लौटे 2634 मरीजों के आंकड़ों का अध्ययन किया है। हाँ दोस्तों, आंकड़ों का अध्ययन करके बताया है। हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, कोरोना का असर क्रिकेट टीम पर भी पड़ा है। क्रिकेट के लिए भी कोरोना ने बहुत असर डाला है। वेस्टइंडीज बोर्ड की आर्थिक स्थिति बेहद खराब। क्रिकेटरों को जनवरी से मैच फीस नहीं मिली। हाँ दोस्तों, जो क्रिकेटर थे वेस्टइंडीज को, उन्हें जनवरी से मैच की फीस नहीं मिली है। हाँ तो अगली खबर पढ़ के सुनाते हैं आपको। भुगतान से देरी का कारण नकदी संकट माना जा रहा है। कोरोना के बाद मुसीबतें बढ़ गई हैं। इंटरनेशनल पुरुष खिलाड़ियों की 11 और महिलाएं खिलाड़ियों की 4 मैच की फीस बकाया है। हाँ दोस्तों, ये बताया जा रहा है वेस्टइंडीज का क्रिकेट बोर्ड आर्थिक संकट से जूझ रहा है। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने अपने खिलाड़ियों को जनवरी से उनकी मैच फीस नहीं दी है। भुगतान में देरी का कारण नकदी संकट माना जा रहा है। वेस्टइंडीज बोर्ड की आर्थिक स्थिति पहले ही अच्छी नहीं थी। अब कोविड-19 महामारी आने के बाद उसकी मुसीबतें और बढ़ गई हैं। इंटरनेशनल पुरुष खिलाड़ियों को की